हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो जरा देखिए, इस क्वेश्चंस में अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में बताया गया कि रिक्त स्थानों में प्रत्येक में सबसेट ऑफ एंड नॉट सबसेट ऑफ भरिए। तो ये ए सबसेट ऑफ बी अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, और अगर ऐसा लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि ए का कम से कम एक अवयव ऐसा है जो बी में नहीं है। ओके, तो पहला अगर देखिए 2 3 4 और 2 3 4 पूरा मैच है तो ये सबसेट ऑफ है। ए बी सी बी सी डी इसमें क्या है, ए है, इसमें नहीं है, तो ये नॉट सबसेट है। फिर बताया कक्षा 10 का या एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है और आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो ये किसका मतलब क्या है कि जो आपके कक्षा 10 का है वो आपके स्कूल का तो है, अगर है तो ये सबसेट है। फिर है किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और एक समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 है, तो ये नॉट सबसेट हो गया। फिर क्या हो गया, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और किसी समतल में स्थित एक आयत है। कभी त्रिभुज और आयत एक दूसरे के साथ सबसेट नहीं हो सकते हैं, तो ये भी याद रखिए, ये क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट है। फिर किसी समतल में स्थित एक समद्विबाहु त्रिभुज है और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो ये क्या है, सबसेट हो जाएगा। एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक संख्या होती है जैसे कि आपकी हो जाए 2 4 6 8, है ना, 2 4 6 8, ये क्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। और पूर्णांक प्लस में माइनस में, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सारे नंबर होते हैं, तो इसमें 2 4 6 8 तो जरूरी होगा, अगर होगा तो ये सबसेट है। ओके, तो यहाँ तक लिख लीजिएगा, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लें। ओके, जल्दी करिएगा। तो इसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तो दूसरे में क्या बताया गया, कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, ट्रू फॉल्स पूछा गया। ओके, अगर ट्रू फॉल्स पूछा गया तो जरा देख लेते हैं एक बार जल्दी से। अगर इसी में क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चन जरा ये क्या है, जांच कीजिए कथन सत्य है अथवा असत्य है। देखिए ए बी इसमें है, इसमें भी है, तो इसका मतलब है कि ए का बी जो ये सेट है वो एक दूसरे का क्या है, सबसेट है, बी सी ए। लेकिन दिया क्या गया, नॉट सबसेट, मतलब ये फॉल्स है। फिर ए ई और अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए ई आई और ओ आई यू, क्या इसमें मैचिंग है ए मैच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर 1 2 3 1 3 5, 1 3 तो मैच है लेकिन 2 क्या है, इसमें नहीं है, तो ये फॉल्स है। फिर ए जो है ए बी सी, ये ट्रू है। फिर क्या है, ए जो है ए बी सी, लेकिन क्या है, बिलोंग, बिलोंग में होता है एक सेट कभी भी दूसरे सेट का एक सदस्य नहीं हो सकता, याद रखिएगा, तो ये फॉल्स है। फिर एक्स संख्या 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या। देखिए 6 से कम अगर सम प्राकृतिक संख्या देखी जाए, 6 से कम, तो 6 से कम सम और प्राकृतिक 2 4 हो गई। फिर इसके बाद में अगर और आगे देखा जाए तो इसी में क्या बताया, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 से विभाजित है, तो 36 के हम फैक्टर कर देते हैं। 2 1 2 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, तो क्या है, 2 3 है। या फिर जो 36 से विभाजित कर ले, तो 36 को विभाजित कौन कौन कर सकता है, 2 भी विभाजित कर देता है, फिर 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है, 9 4 36 होता है, 12 3 36 होता है, 18 दूनी 36 होता है, 36 एकन 36 होता है, और एक तो ऑलरेडी करता है ना। तो इसमें 2 4 है, अगर है तो ये सबसेट है तो ये कैसा है, ट्रू है, राइट। तो याद रखिएगा इसमें कौन कौन ट्रू था, ये फॉल्स था पहला, दूसरा ट्रू था, तीसरा फॉल्स था, फिर ट्रू था, फिर फॉल्स था, फिर आपका ट्रू था, राइट। तो ये हो गया, जल्दी से कर लीजिएगा, इसके बाद आगे बात। ओके, देखिए इसमें अगर बात करें तो हम क्या बात कर रहे थे कि इसमें क्या क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे थे, है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या था, देखिए इसमें बताया गया कौन कौन सा क्वेश्चन असत्य है। मतलब इसमें मान लीजिए ए बराबर इतना इतना दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। देखिए पहला 3 4 सबसेट ऑफ ए, क्या 3 4 सबसेट ऑफ ए है,
पहला कंडीशन है 3 4, इसमें 3 4 है नहीं है। ये 3 4 इस टाइप में बना है, मतलब 3 4 को हम ऐसे अगर लिख के देते, कैसे, इस टाइप में लिख के देते, इस टाइप में, तो ये सही था, है ना। तो ये क्या है, ट्रू है, मतलब ये 3 4 का सेट है। 1 बिलोंग ए, क्या 1 ए में बिलोंग करता है, हाँ करता है। 3 4 सबसेट ऑफ ए है, नहीं है, ये फॉल्स है ना। 3 4 बिलोंग ए है, 3 4 बिलोंग ए है, हाँ ये ट्रू है। फिर इसके बाद में बताया गया ये वाला, ये तो हो चुका है। चौथा 1 बिलोंग ए है, हाँ है। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या है कि 1 बिलोंग ए है तो 1 सबसेट ऑफ ए नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स है। फिर छठा 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, 1 2 5, हाँ ट्रू है, ये भी ट्रू है ना। फिर 1 2 5 बिलोंग ए, क्या 1 2 5 जो है ए में बिलोंग करता है, नहीं, ये गलत है। फिर 1 2 3 सबसेट ऑफ ए है, 1 2 3 नहीं, ये भी गलत है। फिर 5 बिलोंग ए, हाँ 5 बिलोंग ए, ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या दिएगा, 5 बिलोंग ए, तो क्या है, ये असत्य कथन है क्योंकि 5 सबसेट ऑफ ए है, तो ये फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया, है ना। इसके बाद में सेट में 5 सबसेट ऑफ ए, अगर 5 सबसेट ऑफ ए बना के दे रहा है तो क्या बोलेंगे, ये असत्य कथन है, मतलब ये फॉल्स है। ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा कौन कौन फॉल्स है। देखिए पहला आपका फॉल्स है, फिर इसके बाद में आपका 5वां फॉल्स है, फिर इसके बाद में 7 नंबर फॉल्स है, फिर 8 नंबर फॉल्स है, फिर आई एक्स फॉल्स है, फिर एक्स आई, ये भी फॉल्स है। ओके, ये सभी असत्य कथन है। इसमें पूछा गया तो कौन कौन असत्य है, तो असत्य कथन में क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो असत्य कथन आपके कौन कौन से हैं। एक तो पहला हो गया, फिर 5वां हो गया, फिर V2I हो गया, फिर V3I हो गया, इसके बाद में IX हो गया, फिर XI हो गया। ये सभी क्या है, असत्य कथन है, राइट, लिख लीजिएगा फिर आगे बढ़ता है, जल्दी लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगले क्वेश्चन में अपन को क्या बताया गया, इससे पहले ऊपर कर देते थोड़ा सा ये। ओके, इस क्वेश्चन में बोला क्या, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। अगर चौथे का पहला पार्ट देखें तो ए है, इसके अगर उपसमुच्चय देखें, उपसमुच्चय क्या लिखोगे, 5 कामा ए, राइट, तो ये क्या हो गए, 2 हो गए। अगर ए बी के देखोगे दूसरा ए कामा बी के, है ना। उपसमुच्चय क्या आएंगे, उपसमुच्चय इसके आएंगे बराबर 5 कामा ए कामा बी कामा ए कामा बी, राइट, ये कितने 4 हो गए, राइट। फिर इसके बाद में 1 2 3 के अगर लिखोगे तीसरे के 1 कामा 2 कामा 3 के सभी उपसमुच्चय, तो पहले तो इतना लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, सभी उपसमुच्चय, उपसमुच्चय बराबर क्या लिखोगे, अगर इसके लिखोगे तो क्या लिखोगे, 5 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 1 कामा 2 कामा 2 कामा 3 कामा 1 2 3, 1 2 और 3, ये क्या है, ये इसके सभी उपसमुच्चय हैं। अगर देखो तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बनेगा तो 1 3, है ना, एक और लिख लीजिएगा 1 कामा 3,
टोटल 8 रहेंगे, राइट। ये इसके उप समुच्चय हो गए, लिख लीजिएगा। अगर चौथा पार्ट इसका दिया गया था 5, है ना, तो 5 का उप समुच्चय बराबर अगर लिखें बराबर 5 ही रहेगा। और इसमें नोट डाल के एक चीज और लिख देंगे, क्या, नोट 5 सभी उप समुच्चयों या 5 सभी समुच्चयों का उप समुच्चय है। 5 सभी समुच्चयों का उप समुच्चय है, हमेशा ये याद रखिएगा। ओके, 5 जो होता है सभी उप समुच्चयों का या फिर सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, राइट। लिख लीजिए, फिर आगे बात करता है, जल्दी करिएगा। तो देखिए, अगर आगे बात की जाए तो आगे क्वेश्चन में बात क्या रहेगी, जरा देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया, सभी उप समुच्चय लिखिए, हो गया। 5वां देखिए, 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखे। तो पहला सॉल्यूशन करेंगे, क्या बताया गया, अंतराल रूप में। तो अंतराल क्या होता है, जैसे कि अंतराल रूप को यही बोलते हैं इस टाइप में। पहला क्या लिखोगे, पहले में -4 है, इक्वल का चिन्ह नहीं है यहाँ पे। तो जब इक्वल का चिन्ह नहीं होता तो ऐसे लगता है, कामा, इसमें इक्वल का चिन्ह है तो कामा 6 बड़ा ब्रैकेट, है ना। सेकेंड क्वेश्चन इसी का, सेकेंड में क्या है, इसमें भी इक्वल का चिन्ह नहीं है तो -12, फिर यहाँ भी इक्वल का नहीं है, कामा -10, राइट। फिर इसमें क्या है, दोनों में इक्वल का चिन्ह है, एक में है 0 में, तो तीसरे में क्या लिखोगे, 0 में है तो 0, कामा, फिर 7 में इक्वल का चिन्ह नहीं है तो 7। इक्वल का चिन्ह मतलब ऐसे लगा होता तो हम क्लोज लगा देते, इसमें क्या है, इन दोनों में ऐसे वाला ये चिन्ह है, तो इसका मतलब क्या है, चौथे में जो लिखोगे वो वैल्यू आएगी 3,4, 3,4, ये आंसर हो जाएगा। ये अंतराल रूप हो गया। तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर क्या बताया गया, छठा नंबर, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ये जो अंतराल दिए गए उसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है ना। तो पहले इतना लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करना है, जल्दी करिएगा। तो जरा देखिए, निम्नलिखित अंतरालों को, पहला क्या है, -3,0, है ना। जब इसे अंतराल रूप में लिखना होगा तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, x दैट x बिलोंग किसमें करता है, रियल नंबर में। जो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करनी है, देखो -3 से 0 है, -3 से 0 मतलब ये -3 से 0 रियल, जो x की वैल्यू लाई करेगी वो -3 से लेके x 0 के बीच में, राइट। इतना लिख सकते हैं, -3 से 0। दूसरा पार्ट 6 से 12 है, 6 से 12 पे क्लोज रूप है, इस पे नहीं है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे x दैट x बिलोंग रियल, सारे रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अगर रियल में बिलोंग कर रहा है, वैल्यू कहाँ से, 6 से लेके 12, तो 6 से 12 क्या लिखेंगे, 6x फिर इक्वल टू 12 का चिन्ह है। ओके, तो यहाँ तक लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद में तीसरा क्या दिया गया, तीसरा भी सेम यही है, 6 से 12, 6 से 12, ये क्लोज लूप है, क्लोज है तो क्लोज में इक्वल का चिन्ह लगा दो। इसमें क्लोज नहीं है तो ये ऐसा वाला है, ये ऐसा है, इसके बाद ये ऐसा है, 6 से 12, है ना। तो क्या लिखेंगे इस टाइप में, x दैट x बिलोंग रियल, जो x की वैल्यू लाई करेगी 6 से लेके 12 के बीच में, लेकिन याद रहे 6 नहीं है तो नहीं है, तो इसमें इक्वल का चिन्ह हटा दीजिएगा। मतलब ये जो नीचे वाला ये चिन्ह बना है इसे रीअरेंज कर दीजिए बस। ओके, हो गया। फिर इसके बाद चौथा पार्ट जो दिया गया उसमें क्या है, 23,5, 23,5, लेकिन क्या है 5 23 है, 5 नहीं है, 23 है, 5 नहीं है, तो क्या करोगे, x दैट x बिलोंग रियल, जिसमें x में क्या है, एक में 23 है, 5 नहीं है, तो इसे सही से लिख देते हैं। एक बार और लिख लीजिएगा पहले इतना,
क्या है चौथा, -23 से 5। क्या लिखेंगे, एक्स दैट एक्स बिलोंग रियल, जो एक्स की वैल्यू लाई करेगी वो -23 से लेके 5 तक लाई करेगी। लेकिन याद रखें दोनों में, मतलब दोनों में इक्वल का चिन्ह है, तो दोनों में इक्वल का चिन्ह ऐसे और ऐसे लगा दीजिएगा, है ना। लिख लीजिए जल्दी से। ओके, आंसर हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, जल्दी करिएगा थोड़ा। ओके, जल्दी करिएगा। हो गया, हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन जो बताया गया, तो इसमें क्या बताया गया, जरा देखिए ध्यान से, कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय बनाएंगे या प्रस्तावित करेंगे। तो सार्वत्रिक समुच्चय जब बनाते हैं तो ये इस टाइप से बनाते हैं, किस टाइप से, इस टाइप से नहीं, इस टाइप से। ओके, इस टाइप से बनता है। सार्वत्रिक जो होता है उसे यूनियन बोलते हैं या यूनिवर्सल बोलते हैं, यू बना दिया। फिर इसके बाद में समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, तो पहले समकोण त्रिभुज बना दीजिए, समकोण त्रिभुज, है ना। तो समकोण त्रिभुज ये हो गया आपका। फिर इसके बाद में क्या बताया, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज अब बना दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज ये रहेगा, राइट। तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे क्या लिख दें, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, याद रहेगा ये। तो ये कैसा है, ये यूनिवर्सल सेट है, इसी को हम सार्वत्रिक समुच्चय, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सार्वत्रिक समुच्चय को, याद रहेगा, लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद में बताया गया समुच्चय ए बराबर 1 3 5 2 4 6 एंड सी बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय एबीसी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। मतलब ए बी सी प्रदत्त है, इन तीनों समुच्चय के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल मतलब जिसमें एवरी टर्म्स हो, है ना। तो हर एक टर्म अगर हो तो जरा देखिए, ए बराबर दिया गया 1 3 और 5, बी बराबर कितना है 2 4 6, ए यूनियन बी अगर निकालें तो क्या निकलेगा 1 2 3 4 5 6, इसका यूनियन होगा, मतलब हर एक टर्म इसमें है। अब फिर सी बराबर क्या दिया गया 0 2 4 6 8, तो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर कितना है, सब 0 1 2 3 4 5 6 और 8। तो ये सारा अगर मैच कर रहा है तो वो सार्वत्रिक समुच्चय होगा। किसमें मैच कर रहा है ये 0 1 2 3 4 5 6, इसमें तो ना कर रहा, 5 में ये भी ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 नहीं है इसमें, 0 1 2 3 4 5 6 8 इसमें है, ये यूनिवर्सल हो जाएगा। या फिर यूनिवर्सल इसलिए नहीं भी हो सकता है, इसमें देख लीजिएगा, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 चौथे में, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर चौथे में है तो इसे सार्वत्रिक समुच्चय नहीं ले सकता है, जबकि हम इसे सार्वत्रिक समुच्चय ले सकते हैं। इसमें क्या नहीं है, 0 काउंट नहीं है, तो 0 नॉट बिलोंग दिस, इसमें 0 नहीं है, इसमें सारे टर्म बिलोंग है, तो इसलिए ये सार्वत्रिक समुच्चय है। तो कौन सा लिया जा सकता है, थर्ड पार्ट। ओके, लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट है। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।